इस समय बांदा में पारे का कहर चरम पर है। बीते कई दिनों से जनपद का तापमान देश में सबसे अधिक लगातार 48 डिग्री के आसपास बना हुआ है। हालात यह है कि गर्मी के कहर से सुबह से ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। बांदा में इस समय आसमान से बरसती आग के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बांदा में हर वर्ष की तुलना में हर साल रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगभग एक सप्ताह से पारा लगातार 48 डिग्री के आसपास बना हुआ है। भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। हालात ये हैं कि लगातार बढ़ रहे पारे के कहर से सुबह से ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। अत्यधिक तापमान की वजह से सड़कों पर फुहारा चलाया जा रहा है। बहुत मजबूरी होने पर ही लोग घरों से निकल रहे हैं और अगर निकलना ज़रूरी हुआ तो लोग सिर पर अंगोछा बांधकर ही घरों से निकलते हैं। लोगों का कहना है हालातों को देखते हुए अभी और अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। बीते साल भी यूपी में सबसे ज़्यादा पारा बांदा जनपद का ही था। जनपद में लगातार बढ़ रहे पारे के कहर से निपटने के लिए प्रशासन भी चौकन्ना है। जिला प्रशासन द्वारा परिस्थितियों पर पूरी नज़र रखी जा रही है। जगह जगह प्याऊ और कूलिंग सेंटरों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जिला अधिकारी अमित आसेरी खुद लगातार अस्पतालों के निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। बांदा के अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि बांदा में लगातार अत्यधिक तापमान बना हुआ है। उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा गर्मी से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी विभागों को गर्मी को लेकर अलर्ट कर दिया गया है और ज़रूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जनता को अधिक से अधिक राहत पहुँचे, इसको लेकर प्रशासन द्वारा लगातार भौतिक निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं इस समय भीषण गर्मी के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। जिला अस्पताल के ईएमओ डॉक्टर अभिषेक प्राणायामी ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से अस्पताल में डायरिया, उल्टी, दस्त और हीट वेव के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। खासकर बच्चे ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को सलाह दी जा रही है कि धूप में बाहर ना निकलें और निकलना ज़रूरी हो तो फुल आस्तीन के कॉटन के कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें और लगातार पानी पीते रहने चाहिए। समय पे गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और समय पे ज़्यादातर जो मरीज आ रहे हैं वो डायरिया के आ रहे हैं और उल्टी दस्त के आ रहे हैं, बुखार के भी आ रहे हैं। इसमें हीट वेव बहुत चल रही है तो हीट स्ट्रोक के पेशेंट भी अब आने शुरू हो गए हैं। इसमें कि पेशेंट को एकदम से बेहोश हो जाता है, उसका जो नर्वस सिस्टम है वीक हो जाता है और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है कि इसमें पेशेंट को जो है लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि उसके जीवन की भी दिक्कत हो रही है। देखिए इसमें जो गर्मी का प्रकोप से बचने के लिए सबसे ज़्यादा तो आपके अपने कान को ढक के रखना चाहिए, सर को ढक के रखना चाहिए, कान को अच्छे से बांधिए जिससे कि गर्म हवा आपके अंदर प्रवेश न करे। फुल आस्तीन के कपड़े पहनिए और अपने आप को रिहाइड्रेट यानी कि अपने आप को तरल पदार्थ किसी भी तरीके का हो, जूस हो चाहे पानी हो, समय समय पर उसको लेते रहिए जिससे कि शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम, पोटेशियम भी बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए, वो भी कम नहीं होगा। इससे आपके शरीर के बचाव भी रहेगा और आप हीट वेव से या गर्मी के प्रकोप से बच पाएंगे। बांदा में जैसा कि टेम्परेचर लगातार उसी स्थिति में बना हुआ है तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन नित्य नए प्रयोग रोजाना कर रहा है। अभी तक हम लोग सब विभागों को उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उनके कार्य हैं, वो उन्हें करने के लिए निर्देशित कर रहे थे। अब हमने अपना फोकस निर्देश की बजाय फील्ड पर क्या कार्य हो रहा है, कितना उसमें जनता को राहत मिल रही है, इस पर शिफ्ट किया है। तो अभी हम जो कार्य फील्ड पर हो रहे हैं उनका भौतिक सत्यापन और किस प्रकार से और उनको इफेक्टिव बना सकते हैं जिससे कि जनता को राहत ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, इस पे हमारा फोकस शिफ्ट हो गया है। हमने इस विषय में जनता के साथ साथ मीडिया और हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करना है कि फील्ड में जो वास्तविक दिक्कतें हैं वो प्रशासन को पता चले। केवल हम सरकारी विभागों पर या अधिकारियों पर ही पूरी तरह से निर्भर नहीं है, हम इसको पूरे मामले को जन सहयोग के रूप में देख रहे हैं जिससे कि जनता के सहयोग से वास्तविक समस्याओं का पता चले और उनका समयानुसार इफेक्टिव तरीके से निराकरण हो। तो प्रशासन में बिल्कुल दुरुस्त है, गर्मी को लेकर हम लोग बिल्कुल सतर्क हैं
सारे विभाग, सारी व्यवस्था इसमें चुस्त दुरुस्त तरीके से अच्छी प्रकार से कार्य कर रही है।